हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हीना और आज हम रेडियो एक्टिविटी डीके सीरीज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सीरीज या डीके सीरीज. थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम और रेडियम सीरीज और यूरेनियम एक्टिनियम सीरीज. सबसे पहले तो ये डीके सीरीज हैं क्या. नॉर्मली हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ते हैं जिनका एटॉमिक नंबर लाई करता है 81 से लेके 92 के बीच में. नॉर्मली अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की बात करें, जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं थोरियम सीरीज से, तो थोरियम 232 की ही बात करें. सो अगर यहाँ से एक अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल एमिट होता है, सो जो निकाल रहा है दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट लाइक थोरियम. और अगर अल्फ़ा निकला पार्टिकल और उसके बाद जो एलिमेंट आपके पास बनेगा दैट इज़ कॉल्ड योर डॉटर न्यूक्लियाई. नॉर्मली ये जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं ये भी स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में 81 से ज़्यादा है, तो ये फर्दर डीके होते रहते हैं. तो एक तरह की एक कास्केड या सीरीज़ की फॉर्म में आ जाता है. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके सीरीज़. और आपके पास यहाँ पे 4 तरह की रेडियो एक्टिव डीके सीरीज़ होती हैं जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब वाई दीज 4, और इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर लाइक 4n, 4n+1, 4n+2 एंड 4n+3. अगेन फिर ये 4n क्या है और ये 4 ही क्यों लिया. नॉर्मली अल्फ़ा पार्टिकल ये होता है जिसका जो मास नंबर में 4 यूनिट से चेंज लाता है और जो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है इन एलिमेंट्स को. मास नंबर में ये ही बहुत ज़्यादा चेंज लाता है और इसका मास नंबर इटसेल्फ 4 होता है. इसीलिए ये 4 सीरीज़ हैं: थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम रेडियम और यूरेनियम एक्टिनियम सीरीज़. और यहाँ देखिए आपके सामने चारों सीरीज़ दी हुई हैं. हेयर इट इज़. फर्स्ट ऑफ ऑल थोरियम, इसका मास नंबर, इस सीरीज़ में जो एलिमेंट आएंगे उनका मास नंबर इंटेग्रल मल्टीपल होगा 4n का. स्टार्ट हम करते हैं 90 थोरियम 232 से और इसका एंड प्रोडक्ट होगा लेड. दिस इज स्टेबल विद मास नंबर 208. इनकी टोटल हाफ लाइफ होती है 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स. नेक्स्ट इज योर 4n+1 सीरीज़. यहाँ पे देखिए नेपच्यूनियम से स्टार्ट हुई है और Bi209 पे एंड हो गया है. हाफ लाइफ इज़ 2.2 इंटू 10⁻9 ईयर्स. नेक्स्ट इज़ योर यूरेनियम सीरीज़ एंड लास्ट इज़ एक्टिनियम सीरीज़. अब यहाँ ये बात देखने की है कि इसकी हाफ लाइफ सबसे कम है. और अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की जो लाइफ हो चुकी है या हमारे सोलर सिस्टम की लाइफ रादर, इट इज़ 10⁻10 ईयर्स. सो दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट डिके कर चुका है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है 10⁻6 है. इसकी मोर देन 2 या 3 हाफ लाइफ निकल चुकी है, इसीलिए ये अर्थ पे नहीं प्रेजेंट होते नेपच्यूनियम सीरीज़ के एलिमेंट्स. नेक्स्ट, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से डिके होता है और क्या है. आपके पास ये थोरियम सीरीज़ की टेबल दी हुई है. स्टार्टिंग हम करते हैं थोरियम से. इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखिए, इट इज़ 232 थोरियम. ये न्यूक्लियाइड है, अल्फ़ा मोड से डिके होगा. इसका हाफ लाइफ है 1.45 इंटू 10⁻10 ईयर. यहाँ ए मीन्स ईयर है, ईयर पूरा लिखना टिपिकल था. नेक्स्ट इज, जब ये अल्फ़ा डिके करेगा मास नंबर 4 यूनिट से चेंज होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू मीसोथोरियम 1. बाद में से रेडियम कहा गया, बट स्टार्टिंग जब ये थीरीज आई थी तो दिस इज़ देयर हिस्टोरिक नेम. सबसे पहले एक अल्फ़ा डिके होगा, फिर 2 बीटा डिके होंगे. बीटा नेगेटिव डिके क्या करता है, मास नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है. सो ये बीटा डिके करके मीसोथोरियम 2 बनाएगा जिसे एक्टिनियम कहते हैं. ये फिर से एक बीटा नेगेटिव डिके करके रेडियोथोरियम बनाएगा 228. अब देखिए फिर से थोरियम पे पहुंच गए हैं बट मास नंबर चेंज है. ये फिर से 2 सक्सेसिव 4 अल्फ़ा एमिशन होंगे एंड यू विल गेट थोरियम बी. दिस 212 लेड का सिंबल है. फिर से एक बीटा होगा. अब यहाँ देखने की बात है कि इस पॉइंट पे बीटा और अल्फ़ा दोनों डीके दिखा रखे हैं. अब कई बार क्या होता है कि थोरियम बी जो है आपका अल्फ़ा डीके से भी अल्फ़ा भी एमिट कर सकता है और बीटा भी एमिट कर सकता है. देखिए यहाँ 64% चांस है कि बीटा एमिशन होगा और 35% चांस है कि अल्फ़ा एमिशन होगा. इस चीज़ को हम नॉर्मली कहते हैं ब्रांचिंग. यहाँ देखो इनका हाफ लाइफ दिखा रखी है. सबसे ज़्यादा थोरियम की है 10⁻10 ईयर,
उसके बाद ये जो मीजोथोरियम बनता है दैट इज़ 5.75 ईयर। इस तरह ये कम या ज़्यादा होती है और टोटल हाफ लाइफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कितनी होती है। सो नेक्स्ट इज, अब यहाँ हम देखते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए फिर से दिखा रखी है अनदर डायग्राम में। यहाँ क्लियरली है, देखो अल्फा एमिशन को हमने स्टेट दिखाया है कि मास नंबर क्लियरली 4 से डिक्रीज हो जाएगा। थोरियम ने अल्फा डीके शो किया, रेडियम बना, रेडियम से एक्टीनियम आया, इसने बीटा डीके किया तो Z1 यूनिट्स इंक्रीज कर लिया, इसलिए ये ऊपर चला गया। फिर से बीटा डीके किया, वापसी थोरियम बन गया जिसकी हाफ लाइफ 1.9 ईयर थी। फिर से अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके से फिर रेडियम, अगेन अल्फा डीके करके फिर से रैंडॉन बना, रैंडॉन से फिर अल्फा डीके हुआ, प्लूटोनियम बना। उसके बाद फिर अल्फा डीके होगा तो फिर लेड से फिर बीटा डीके हुआ, Z इंक्रीज कर गया बिस्मिथ। उसके बाद फिर से बीटा डीके होगा तो आपका प्लूटोनियम बन जाएगा। और अगर ये बिस्मिथ देखो यहाँ पे ये ब्रांचिंग का क्लियर एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। बिस्मिथ जो है आपका बीटा नेगेटिव डीके करके पोलोनियम में कन्वर्ट हो सकता है या फिर अल्फा डीके करके थैलियम में सीधा कन्वर्ट हो सकता है। फर्दर ये जो पोलोनियम है, बिस्मिथ पहले बीटा डीके किया, पोलोनियम बना और पोलोनियम फर्दर अल्फा डीके करके लेड बन गया। एक तो ये मेथड है कि यार पहले बीटा हो जाए फिर अल्फा होके फाइनल प्रोडक्ट इज योर लेड। या फिर ऐसा हो सकता है कि बिस्मिथ पहले अल्फा डीके करके थेलियम बनाएगा एंड थेलियम फिर बीटा नेगेटिव डीके के बाद आपका लेड बनेगा। एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा किसी भी सीरीज का एंड दैट इज स्टेबल। स्टेबल है दैट मीन्स उसकी कोई हाफ लाइफ नहीं है, वो फर्दर डीके नहीं होगा। This is your series, thorium series. Next is your Neptunium series. Now see this. Now the next series is your Neptunium series. इसको हम 4n+1 सीरीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ देखिए इसका मास नंबर इज 241, दैट इज़ 4n+1 240+1। सेकेंड सीरीज़ है ये आपकी, इसकी हाफ लाइफ मैं पहले बता चुकी हूँ, इट इज़ 2.2 × 10⁶ ईयर्स विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एज ऑफ सोलर सिस्टम। सो इसके मेंबर अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है टिल डेट। इसको एक्सपेरिमेंटली या लैब में ऑब्टेन किया जा सकता है। दे ऑल आर ट्रांसल्यूसेंट एलिमेंट। सो लैब में अगर आप बम्बार्डमेंट कराएंगे न्यूट्रॉन की रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे तो ये सीरीज प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसमें जो पेरेंट एलिमेंट है दैट इज़ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर इसका 94 है, मास नंबर इज 241। सबसे पहले बीटा एमिट करेगा, इसकी हाफ लाइफ 14 ईयर्स है। देन इट विल बीटा एमिट करेगा तो मास सेम रहेगा, चार्ज जो है 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, 95 इट विल कन्वर्ट इनटू अमर्शियम। अमर्शियम होगा वो अल्फा डीके होगा, उसके बाद गामा डीके होगा, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है 470 ईयर्स। देन नेपच्यूनियम में कन्वर्ट होगा। अब एक बात दिमाग में आती है कि ये शुरुआत तो प्लूटोनियम से हो रही है बट इसे हम कहते हैं नेपच्यूनियम सीरीज है। बाय बिकॉज ऑफ दिस इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें नेपच्यूनियम का हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 2.2 × 10⁶ ईयर। इसीलिए इसको नेपच्यूनियम सीरीज़ कहते हैं, चाहे पेरेंट एलिमेंट प्लूटोनियम ही है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 14 ईयर्स है, जबकि नेपच्यूनियम जो बनता है उसकी हाफ लाइफ 2.2 × 10⁶ ईयर्स है। सो नेपच्यूनियम कन्वर्ट होता है आपका प्रोएक्टीनियम में बीटा डीके के साथ एंड ये प्रोसेस चलती जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए एंड होता है यहाँ हमारा बिस्मिथ पे। बिस्मिथ इज अ स्टेबल प्रोडक्ट विद मास नंबर 209। फर्दर डीके होते जाते हैं। ये डायग्राम ये आप खुद से याद कर लेना, हाफ लाइफ एंड ऑल दिस। यहाँ देखिए क्लियरली समझाया हुआ है इस चीज़ को, आई एम जूमिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट विद नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम अल्फा एमिशन के साथ आपका प्रोटेक्टीनियम में कन्वर्ट होता है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम। यूरेनियम से थोरियम आता है आपके पास, थोरियम फर्दर अल्फा डीके के थ्रू रेडियम में कन्वर्ट होता है, रेडियम फिर से बीटा नेगेटिव डीके से एक्टीनियम एंड एक्टीनियम के बाद इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ सी दिस, एक्टीनियम के बाद अल्फा डीके होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रेंशियम, अगेन एन अल्फा डीके, रैंडम, अगेन एन अल्फा डीके टू एस्टेटिन,
alpha decay to bismuth. Now see this. Again an example of clear example of branching. So this bismuth may convert into the thallium by alpha decay, okay, and this bismuth may show a beta decay and convert into polonium, okay, and after this polonium convert into show alpha decay and convert into lead, and this thallium which is converted directly from bismuth show a beta negative decay and increases its atomic number by 1 unit and converted into lead. And these lead is further show a beta decay and converted again to bismuth with mass number 209. Now see this, here mass number is different. Here it is 213 and it is 209. So these two are isotopes of bismuth. It again show an alpha decay and finally converted into thallium with mass number 205 and atomic number 81. So this one is a stable and final product. Okay, I hope you get it clear from this diagram. Now this is again a diagram. Here let me show first this. Here on your x-axis it is atomic number and y-axis there are number of neutrons. So when alpha decay take place, number of protons will decreases by 2 unit and so is number of neutrons. But when beta decay takes place, number of neutrons will decay by 1 and number of protons will increases by 1 unit, क्योंकि atomic number आपका 1 unit से increase हो रहा है. इसीलिए जो अल्फा डिके है वो इस तरह दिखाया गया है, इस स्लैंटेड लाइन तक कि दोनों ही कम हो रहे हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी. और बीटा डिके आपको इस तरह और उससे हाफ लेंथ में दिखाया गया कि प्रोटॉन तो 1 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूट्रॉन 1 यूनिट से डिक्रीज़ हो रहा है. सेम चीज़ है जो हमने पीछे की है. देखिए यहाँ ब्रांचिंग भी दिखाई गई है. नेपच्यूनियम सीरीज़ है. नेपच्यूनियम स्टार्टिंग का कुछ पार्ट नहीं दिखाया हुआ है, इट्स क्लियरली फाइन, क्योंकि मेन तो है ये नेपच्यूनियम सीरीज़. नेपच्यूनियम से बिस्मुथ तक ही आपको दिखाई गई है सीरीज़. नेक्स्ट इज योर यूरेनियम और रेडियम सीरीज़. और इसको रेडियम यूरेनियम का ही पहले पार्ट था, यूरेनियम कोर से या और से वो पार्ट निकला था, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड यूरेनियम. रेडियम सीरीज़ 4n2 है, 4n+2 है. दैट मीन्स जो मास नंबर है 238, इट इज़ 236 + 2 4n × +2. ओके, सो यहाँ दिखाया गया यूरेनियम 1 पहले कन्वर्ट होगा थोरियम में, यूरेनियम x1 में, यूरेनियम x2 में. पहले अल्फ़ा एमिशन होगा, फिर बीटा और अल्फ़ा दोनों हो सकते हैं, आगे बीटा और गामा दोनों होंगे. दिस इज़ बीटा और गामा मीन्स एक्साइटेड स्टेट में है और एनर्जी एमिट होगी. गामा हम पिक्चर में या डायग्राम में इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं आपके पास, क्योंकि उससे चार्ज नंबर या मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. सो इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर इस रिएक्शन का देखें, दिस इज़ रेडियम जी या फिर लेड में फाइनली कन्वर्ट हो सकती है. अब यहाँ देखना, तुम्हें इसके नाम तो पता, देखिए थोरियम है, दिस इज़ रेंडन, इसको थोरियम ही है, इसको ये नेम x1 क्यों कहा गया, क्योंकि दीज आर देयर हिस्टोरिकल नेम्स. जब ये सीरीज़ बनाई थी तब इनके नाम के बारे में हमें नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने इनको रैंडम नेम्स दे दिए यूरेनियम से लिंक्ड. ओके, देखिए फिर से इस पिक्चर में यूरेनियम 238, that is 4n+2 is converted into thorium. Thorium is further converted into proactinium. Proactinium बीटा डिके, एक और बीटा डिके होता है, वो फिर से यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है. फिर से अल्फ़ा डिके होगा प्रोएक्टिनियम में, आपका थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरेनियम. फिर एक अल्फ़ा डिके होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू रेडियम. रेडियम फिर से अल्फ़ा डिके के थ्रू रैंडम में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एक अल्फ़ा डिके होगा, आपका प्लूटोनियम होगा. और यहाँ देखिए ढेर सारी ब्रांचिंग है. सो इट मे टेक प्लेस मैनी पॉसिबल रूट्स. ओके, एंड दिस डायग्राम इज़ नॉट इन योर सिलेबस एंड नॉट इन योर बुक. ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है. दिस इज़ व्हाट इंक्लूड्स इन योर बुक. यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपकी ब्रांचिंग शो की गई है. ओके, सो आई एम गोइंग टू जूम दिस ब्रांचिंग पार्ट. सबसे पहले तो यूरेनियम 238 से स्टार्ट हुए, अल्फ़ा डिके हुआ आपका, यहाँ पे थोरियम हुआ, देन
2 सक्सेसिव बीटा डिकेज आर देयर। अगेन आपके पास यूरेनियम मिला 234 दिस। अगेन फिर उसके बाद आपके पास सक्सेसिव 1 2 3 4 अल्फा डिके हुए एंड यू विल गेट प्लूटोनियम। अब यहाँ देखिए इस पार्ट को हम जूम कर रहे हैं जो कि ब्रांचिंग है। अब ये जो है इतने पॉसिबल रूट से डिके हो सकता है, या अल्फ़ा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है। देखिए फाइनली दोनों ही होने, अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पॉसिबिलिटी है तो अगर पहले अल्फ़ा होके लेड बन रहा है तो फिर बीटा होके भी स्मूथ हो जाता है। सो यहाँ पे अगर पहले बीटा हो रहा है तो फिर से अल्फ़ा हो जाएगा, इसी तरह। सो बस प्रोबेबिलिटी मैटर करती है और फाइनल प्रोडक्ट आपका हमेशा ही सेम रहता है। ओके, लास्ट सीरीज़ इज़ योर एक्टिनियम सीरीज़, जिसको हम 4n+3 सीरीज़ भी कहते हैं। इसका टोटल हाफ लाइफ 3.2। इसमें सबसे पहले जो स्लो है पेरेंट न्यूक्लियस इज योर प्रोएक्टिनियम, देन यूरेनियम, देन प्रोएक्टिनियम। तो सबसे पहले जो है एक्टिनियम प्रो यूरेनियम, इसकी हाफ लाइफ इज 7.13 × 10⁸ ईयर्स। उसके बाद ये डीके होता है, अल्फा डीके के थ्रू यूरेनियम बनता है, इट इज़ 24.6 ईयर। देन प्रोएक्टिनियम 3.4 × 10⁴ ईयर्स, और इस तरह ये चलता रहता है। ये सीरीज कंटिन्यू है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज लेड विद मास नंबर 207 विच इज़ क्वाइट स्टेबल। अब यहाँ देखिए आपके पास जो 3 सीरीज़ हैं 4n+2 एंड 4n+3, पहले यही सीरीज़ थी और इन्हीं के हिस्टोरिक नेम दिए हुए थे, ये नेचुरली अकरिंग सीरीज़ है। बट अगर आप उसकी बात करें 4n+1 सीरीज़, वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है, वो लैब में ही होती है, इसीलिए वहाँ कोई हिस्टोरिक नेम उस टेबल में नहीं दिया गया। अगेन डायग्राम दिया गया आपके पास क्लियरली। यहाँ से देखिए यूरेनियम सबसे पहले अल्फ़ा डीके करता है, थोरियम में कन्वर्ट हुआ, थोरियम फर्दर बीटा डीके किया, प्रोएक्टिनियम बना, प्रोएक्टिनियम फर्दर अल्फ़ा डीके किया, आपके पास एक्टिनियम बनेगा। एक्टिनियम से बीटा डीके हो सकता है तो थोरियम होगा, और अगर अल्फ़ा डीके होगा तो फ्रेंशियम। अल्फ़ा डीके एक बार हो गया और बीटा दोनों हैं तो अल्फ़ा वाला फर्दर बीटा डीके करेगा, फ्रेंशियम विल कन्वर्ट इनटू रेडियम एंड दिस थोरियम, इसका पहले बीटा डीके हुआ था तो अब अल्फ़ा डीके होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू रेडियम आल्सो बाय अल्फ़ा डीके। नेक्स्ट अगेन देयर इज a branching, it may convert into actinium. Now see, it may convert into the acetine and may convert it into random by beta decay, and it by beta decay to again radon and radium by alpha decay to again random. Okay, again branching is there and your final product is lead, which is stable, you can see here. So this is your 4n+1 4n+3 series. Now again this diagram is in your book and if it comes you have to draw this in your exam also. Again see, there are branching in this part and branching in this part also. Okay, you are starting from uranium 235 4n+3 and ending at lead 207. I hope it is clear. सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।